नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एटीएन लाइव पे। तो आज हमारी टीम पहुंची हुई है पचरुखी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 23 में, जो भावी प्रत्याशी पूनम सिंह के पति कुलदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस बार ये भी टक्कर में हैं। और ये किन मुद्दों पे लड़ेंगे इस बार, क्या कुछ इनका मुद्दा है और अभी तक 5 सालों में कितना इनके क्षेत्र में कितना विकास का काम किया गया है, इन सारे मुद्दों पे हमारी इनसे बात होगी। सबसे पहले स्वागत है आपका एटीएन लाइव पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कि सबसे पहले हमारा आपसे यही सवाल रहेगा कि क्षेत्र संख्या 23 में आप अगर एक बार आपको मौका अगर जनता देती है तो क्या कुछ विकास का काम करेंगे? और अभी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है अभी? सबसे पहले तो क्षेत्र संख्या 23 के सभी सम्मानित जनता को, सभी नौजवानों को, सभी युवाओं को, सभी गार्जियन स्वरूप हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको मैं सदर प्रणाम करता हूं। और अभी जो मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा तो अपने यहाँ है क्षेत्र में विकास। अब पता नहीं क्या हुआ है नहीं हुआ है तो हम नहीं बोलेंगे, तो आप जनता से जाकर के पूछिए कि भाई इसके पहले जो भी प्रत्याशी थे वो क्या, जो भी जीते हुए कैंडिडेट हैं वो क्या किए हुए हैं, ये तो आपको जनता बखूबी बताएगी। हम जनता से बात करेंगे, लेकिन आप भी एक कैंडिडेट है, आप भी इसी क्षेत्र के हैं, तो आपको भी पता होगा कि कितना विकास का काम हुआ है और फिर से जो नहीं हुआ है, आपका क्या कुछ मुद्दा है इस बार? देखिए, हमारे हिसाब से तो कुछ विकास हुआ नहीं है अभी तक। हम पचरुखी बाज़ार में बैठे हुए हैं जहां आपसे मेरी बात हो रही है। पचरुखी बाज़ार लगभग 102 गांव का बाज़ार है। 102 गांव से लोग यहां आते हैं, लेकिन आज तक यहां एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। लास्ट टाइम भी हम कई मीडिया बंधुओं से बता चुके हैं कि यहां पे अगर हमको सरकार जगह देती तो हम एक बायो टॉयलेट का निर्माण अपने पैसे से करते, जिसका 5 लाख लागत है। सरकार के पैसे से नहीं, अपने व्यक्तिगत पैसे से। लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने उसका निर्माण नहीं करवाया है। एक जनप्रतिनिधि द्वारा ब्लॉक में शौचालय बनवाया जा रहा है, जो पिछले 1 साल से बन रहा है। हो सकता है चुनावी शौचालय हो, चुनाव के लिए बनाया जा रहा है, उसके बाद ख़त्म हो जाए। लेकिन हमने बात भी किया था यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, उन्होंने जगह मुहैया नहीं कराया, इसलिए हम वो टॉयलेट नहीं बनवा पाए, बायो टॉयलेट। लेकिन हम अगर जीतते हैं तो सबसे पहले तो हम इस बाज़ार के लिए एक बायो टॉयलेट का निर्माण कराएंगे। उसके बाद जो भी बाज़ार हैं इस क्षेत्र से जुड़े हैं वहाँ एक शौचालय का निर्माण कराएंगे, जहाँ हमारी माता बहनें आती हैं, उनको बहुत ही तकलीफ़ होता है, बाहर जाना पड़ता है। ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा है स्वास्थ्य में हमारे पचरुखी PSC में एक ही एम्बुलेंस है जो 102 गांव को कवर करता है। वो भी कभी ख़राब हो जाता है, कभी नहीं चलता है। इसके लिए भी हमने बोला था कि प्रभारी साहब हमको परमिशन देंगे तो एक। उसके बाद शिक्षा आता है, तो शिक्षा के लिए हमने युवाओं से भी बोला है, जो भी यहाँ शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर्स वगैरह बहुत सारे हैं हमारे इस बाज़ार में, उन लोगों को भी बोले हैं कि किसी भी युवा को अगर ज़रूरत है आगे के हायर एजुकेशन के लिए, अगर वो फाइनेंशियल रूप से हो या प्रशासनिक रूप से है, तो हम मदद करेंगे, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। अच्छा, पचरुखी प्रखंड के जिला परिषद संख्या नंबर 23 में कुल 8 पंचायत आते हैं। 6 पंचायत आते हैं। उन 6 पंचायत में कौन सा ऐसा काम है जो अभी तक नहीं हो पाया है और आप उसको कैसे कीजिएगा? क्या कुछ ऐसा कोई काम दिख रहा है आपको? अभी तो हम 6 पंचायत के लगभग 26 गांव पड़ते हैं, इसमें सभी गांव में भ्रमण कर चुके हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। आज भी अभी फील्ड से ही आ रहे हैं, आपसे बात हुआ तो हम फील्ड में ही थे। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड होता है, नाला होता है, शौचालय होता है, बेसिक तो यही है। अभी तो लोगों को यहाँ तक कि अभी हम जा रहे हैं फील्ड में तो किसी का वृद्धा पेंशन नहीं हुआ, तो किसी का राशन कार्ड नहीं बना, मतलब इस टाइप की छोटी छोटी समस्याएं अभी तक समाज में है, जो अभी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो हमारे जो नीचे लेवल के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मुखिया होते हैं, वार्ड होते हैं, BDC होते हैं, उन लोगों का स्तर में ख़त्म हो जाना चाहिए। वो मुद्दा जिला परिषद के सदस्य के लिए, चाहे माननीय विधायक के लिए, माननीय सांसद के लिए नहीं होता है। लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे उपेक्षित वर्ग के लोग हैं जिनको आज तक अभी राशन कार्ड नहीं मिला हुआ है, उनको शौचालय का पैसा नहीं मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक इंफ्रा पे ही काम करेंगे, चाहेंगे कि सबके पास ये सारी सुविधाएं हो जाएं जो सरकार मुहैया करा रही है। शिक्षा पे आप क्या कहिएगा? और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि ये जो शौचालय का जो पैसा है उसमें ज़्यादातर घुसखोरी हो रहा है। हमने कई पंचायत में भ्रमण किए तो हमें बहुत सारे जगहों पे लोगों का आरोप ये है कि हमें पैसा तो मिला है, लेकिन 2-4 हज़ार रुपया उसमें से घूस ले लिया जा रहा है। वो तो देखिए आजकल सिस्टम का पार्ट हो गया है। लोग उसको हैबिचुअल बना लिए हैं कि हम 10,000 हमको मिलेगा तो उसमें 2,000 दे देना है। लोग उसका विरोध करेंगे, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हर आदमी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, उसको भी 10,000 चाहिए तो 2,000 देने में हिचक नहीं
नहीं रखता है। अगर उसका विरोध होगा, जनप्रतिनिधि लोग विरोध करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हम तो यही चाहेंगे कि हम जीतते हैं तो इन सब चीज़ों का विरोध करेंगे, चाहेंगे कि भाई भ्रष्टाचार कम हो, लेकिन भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जनता का सहयोग। जब तक जनता नहीं चाहेगी, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी ऑफिसर चाहकर भी भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर सकता है। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री का एक सपना है स्वच्छता अभियान का, तो आपके संख्या 23 नंबर में अभी तक कितना स्वच्छता का काम हुआ है? अभी तक क्या कुछ उसका कंडीशन है? अभी तो देखिए, प्रधानमंत्री का जो योजना है, हम लोग रूरल से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहाँ तो सफाई का जो स्थिति हो तो अपने आप होता है, नगर पालिका सिस्टम काम नहीं करती है, तो वो तो ठीक है, जो भी है अपने लोग करते हैं। उसके बाद शौचालय उससे जुड़ा हुआ है, तो शौचालय तो लगभग गाँवों में बना हुआ है, हम देख रहे हैं, और उसका पैसा भी सुलभ शौचालय नहीं, पर्सनल शौचालय। सुलभ शौचालय तो हमने कहीं नहीं देखा अभी तक, हाँ, कि कहीं सुलभ शौचालय किसी मत से बना हो। एक आध कहीं बना हो तो हो सकता है, लेकिन हमारे नज़र में तो अभी क्षेत्र में घूमते हुए नहीं आया। आप लोग घूमेंगे, मीडिया वाले लोग हैं, तो कुछ पता चलेगा, लेकिन अभी हमको ऐसा कोई सार्वजनिक शौचालय, सुलभ शौचालय नहीं मिला जो क्षेत्र के लोगों के लिए हो। इस बार आपका क्या मुद्दा है? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य और सफाई, तो ये तीनों के लिए हम तीनों ही हमारे मुद्दे हैं। और हम सबसे पहले तो बताया ही आपको कि जीतते हैं तो बायो टॉयलेट का निर्माण कराएंगे, जो अभी पटना में ही है, इधर कहीं नहीं है। उसके बाद से हम शिक्षा के लिए बताए कि बच्चों को जो भी मदद होगा हम करेंगे। बाकी तो सरकार के सिस्टम का पार्ट है, पढ़ाई लिखाई में जो भी सहयोग हो सरकार के सिस्टम में आता है वो कर रही है। हमारे लेवल का जो भी काम होगा वो हम करेंगे। सड़क का हुआ, नाला का हुआ, जो भी हमारे क्षेत्र में आएगा, हमारे लायक होगा, उसको हम करेंगे। शिक्षा के आप कैसे शिक्षा को आगे ले जाइएगा? क्योंकि देखा जा रहा है ज़्यादातर शिक्षा बहुत पीछे चला गया है, गांव में, रूरल एरिया में बहुत शिक्षा पीछे चला गया, उसको कैसे आप डेवलप कीजिएगा? शिक्षा के लिए तो देखिए हर गांव में विद्यालय उपलब्ध है। अभी तो विद्यालय तो उपलब्ध है, लेकिन उसमें सही ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि टीचर तो स्कूल जाते हैं लेकिन बैठ के पेपर पढ़ते हैं, कुछ और मतलब देखा जाता है ज़्यादातर बच्चों को अच्छा से पढ़ाई नहीं मिलता। इसके वजह से जो प्राइवेट स्कूल है, मोटी रकम लेकर बच्चों का वहाँ पे एजुकेशन मिलता है, तो जो छोटे तबके के लोग हैं उनको बहुत इस शिक्षा को लेकर बहुत दिक्कत परेशानियाँ होती है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, वो तो है, वो समस्या है, वो तो देखिए जनप्रतिनिधि का भी काम है उसका मॉनिटरिंग करना। उसके पार्ट बने हुए हैं, जो भी स्कूल है उसका ऑलरेडी मैनेजमेंट है, उसका सचिव होता है, उसका अध्यक्ष होता है, वो सारे लोगों को मिल करके उसमें काम करना होगा। उसके हम भी पार्ट होंगे। अभी अगर जीतते हैं तो हम भी उसके लिए, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं है हमारे पास उतना, लेकिन जब अधिकार होता है तो ज़रूर उसका प्रयास करेंगे कि भाई सभी शिक्षक समय पर आएँ, स्कूल सही ढंग से चले। लेकिन उसके लिए ऑलरेडी कमेटी है, आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, उसके सचिव से मिलिए, अध्यक्ष से मिलिए, उसके जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मुखिया लोग हैं, वो लोग उसमें इंटरफेयर करें तो शिक्षा में सुधार होगा। तो हमारे साथ अभी मौजूद है कुलदीप सिंह जी, और उनका ये मुद्दा है कि हम विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो कुछ विकास रुका हुआ है, और शिक्षा को आगे ले जाएंगे, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में पीछे चला गया है। इन सारों मुद्दों पे हम आगे चल के काम करेंगे। तो अब तो देखना यह है कि अपने वादों पे ये खरा कितना उतरते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मैं समीर आसमी, ATN लाइव के लिए पचरुखी।